डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, झालं का? हो गई बात. I have given you opportunity. I have given you opportunity. Whatever you have raised issue, I think so. Only honorable speaker will look into it. Dr. Shrikant Shinde ji, please. No, nothing will go on record except Dr. Shrikant Shinde. Nothing will go on record. वॉकआउट करो. Dr. Shrikant. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया. आज देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी आशाओं और उनकी मेहनत को सम्मान देने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिल द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलने का मुझे अवसर दिया. उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ. आज मैं अपने भाषण की शुरुआत उन 21 युवाओं को श्रद्धांजलि देते हुए करना चाहता हूँ जिन्होंने पेपर लीक से हताश होकर आत्महत्या कर ली. आज मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी पार्टी की ओर से नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों की उम्मीद और उनके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ जो रात दिन एक करके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं. मैं उस माँ के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ जिस माँ ने अपने बेटी की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए. मैं उस पिता के लिए खड़ा हूँ जिसने साहूकार से भारी कर्जा लिए ताकि उसका बेटा उसकी बेटी आगे जाकर इस नीट की एग्ज़ाम हो या अलग कोई एग्ज़ाम हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बनेगा और अपनी परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा. महोदय, मैं सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ. यहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए कितनी जद्दोजहद, संघर्ष बच्चों को करना पड़ता है. उसके बाद वो नीट की एग्ज़ाम जो है पास होते हैं. नीट की एग्ज़ाम पास होने के बाद डॉक्टर बनने के लिए भी 10-10 साल, 12-12 साल उनको पढ़ाई करनी पड़ती है. तो ये संघर्ष से जो है एक व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है. जब पेपर लीक होता है महोदय, तो सिर्फ एक छात्र का सपना नहीं टूटता, उसके पूरे परिवार की हिम्मत टूटती है. आज इसी व्यवस्था का पक्का इलाज का काम इस ऐतिहासिक बिल के माध्यम से यहाँ पर होने जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आज यहाँ पर एक शक्तिशाली बिल लाने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है. मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और वहाँ के इतिहास, साहित्य और संस्कृति में शिक्षा और न्याय का वास है. महोदय, महाराष्ट्र वह पुण्यभूमि है जिसने पूरे देश को शिक्षा का मार्ग दिखाया. महात्मा ज्योतिराव फुले हो या क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हो, जिन्होंने समाज के तानों पत्थरों के बीच मार खाकर वंचितों के लिए और लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी विद्यालय शुरू किया. राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर देश के सामने एक बड़ा आदर्श खड़ा किया. मैं उस महाराष्ट्र से आता हूं जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो. बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. आज जो युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक की मांग करना और अपनी आवाज उठाना हमारी महान संस्कृति का हिस्सा रहा है. हमारी सरकार आपके इस संघर्ष में पूरे ताकत के साथ आपके साथ में खड़ी है. हम युवाओं के इस आक्रोश का केवल आंदोलन नहीं मानते, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का अवसर मानते हैं. यह केवल एक विरोध नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत है. आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के हर एक युवा